हिस्ट्री के लिए एक वीडियो काफी है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के लिए 3 साल का मॉडल पेपर और 2 साल का PYQ को बेहतरीन तरीके से दोस्तों डाल रखा है। साथ ही साथ दोस्तों हमारे टीम के मेंबर द्वारा जो सिलेक्टेड क्वेश्चन चूज किए गए थे उस क्वेश्चन को भी मेरे दोस्तों मैंने डाल दिया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में यह ख्याल आएगा कि इस बार 40 में 40 पार, तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि मेरे दोस्तों हर एक स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जिन्होंने इतिहास लेकर स्टडी कर रहे हैं। और साथ ही साथ 24 मई से हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहिएगा जो हमारा कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके हमारे फाउंडेशन कोर्स को यानी आप लोग क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए सर बिना देर किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है भाई। मुलाकात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। हो जैसे गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं 24 मई से क्लास 12 के लिए फाउंडेशन क्लास, जहां पे मेरे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा। और हां, यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारा चीज मेरे दोस्तों आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स में कराई जाएगी। तो लेट किस बात की, जाएं फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि अभी चल रहा है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे धमाकेदार ऑफर, जहां पे 999 रुपए का कोर्स मात्र मिल रहा है मेरे दोस्तों मात्र 399 रुपए में, वो भी पूरे साल भर का। एक बार पे करें, अब पूरे 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे लाइव क्लासेस में। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की मुद्रा बनी होती थी। आपसे पूछा गया कि मेसोपोटामिया की जो मुद्रा थी ना दोस्तों वह किससे बना होता था, तो बताएंगे सर कांसा से, क्या ब्रॉन्ज से बना होता था। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रहेगा सर, क्या डी इज द करेक्ट आंसर। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि रोम का प्रथम सम्राट कौन था, तो रोम का प्रथम सम्राट हमारा अगस्टस थे। कौन थे सर, हमारा रोम का प्रथम सम्राट हमारा प्यारा कौन सा हो जाएगा सर, अगस्टस। ओके चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया किस सभ्यता से वर्ष के 12 महीनों का बंटवारा किया गया है। कौन सी सभ्यता में 12 महीना, जनवरी फरवरी मार्च, जो हम लोग आज 12 महीना काउंट करते हैं, ये कौन सी सभ्यता द्वारा मेरे दोस्तों 12 भागों में डिवाइड किया गया है, तो बताएंगे सर हमारा मेसोपोटामिया में। क्या सर, मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया 2 नदी के बीच में स्थित है, दजला और फरात। और दजला और फरात जो है मेरे दोस्तों, फारस जो है ये फारस के खाड़ी में गिरता है, दजला और फरात जो है ये फारस के खाड़ी में गिरता है, इसको भी याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया दोस्तों कि आज का मानव किस प्रजाति के है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों आज के जो मानव है ना वो होमोसेपियंस का है। किसका, होमोसेपियंस। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो जगह से सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपसे 5 पूछा गया जैव उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो बताएंगे सर जैव उद्विकास का सिद्धांत जो देने वाले थे उसका नाम था चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था सर, चार्ल्स डार्विन। यानी इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो जगह सर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि इतिहास का पिता किसे कहा गया है। इतिहास का पिता मेरे दोस्तों हेरोडोटस को कहा गया है, ठीक है। और कोपरनिकस कौन है, इन्होंने ही कहा था पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, इस बात को भी याद रखिएगा। जैसे आपसे पॉलिटिकल साइंस का पिता पूछा जाएगा तो आपको बताना है क्या, अरस्तु। क्या बताना है, मोहब्बत से बताइए सर, अरस्तु, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है, पूछा गया पहली सभ्यता की पहली ज्ञात लिपि क्या है। आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि हमारा जो सभ्यता है मेरे भाई इसकी पहली ज्ञात लिपि क्या है, तो बताएंगे सर किलाक्षर लिपि। क्या, किलाक्षर लिपि। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो जगह सर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व पाषाण काल का औजार है। कौन पूर्व पाषाण काल का आपसे पूछा गया कि औजार है दोस्तों, तो बताएंगे हमारा क्वाटरजाइट। क्या सर, क्वाटरजाइट। एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो जगह सर, क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपसे 9 पूछा गया कि मंगोलों का प्रिय पशु क्या था, तो बताएंगे सर मंगोला का जो प्रिय पशु थे ना दोस्तों वो थे हमारा कौन, केमल नहीं, हॉर्स था। क्या सर, हॉर्स यानी घोड़ा, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि भारत में एकमात्र मानववंशी जीवाश्म कहाँ से मिला है। और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी गहरा क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आप लोग देख रहे हैं 10 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है। तो भारत में एकमात्र मानववंशी जीवाश्म कहाँ से मिला है? तो बताएंगे सर हमारा भीमबेटका। क्या बताएंगे सर? भीमबेटका। इन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? विश्व का अगर आपसे पूछा जाता ना दोस्तों कि भारत का सबसे प्राचीनतम सभ्यता क्या है, तो आपको हड़प्पा सभ्यता बताना है, ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया प्यारे? तो बताएंगे सर आपसे पूछा गया ना कि यहाँ विश्व की बात किया गया है, तो विश्व का प्राचीन सभ्यता हमारा क्या जगह मेसोपोटामिया, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? जो हमारा रोम है ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे मेरे भाई? टाइबर नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी? टाइबर नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं, ठीक है। और आप लोग और कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं फटाफट बता दीजिए, क्योंकि 3 पेपर का एग्जाम एक ही दिन में है। तो मेरे दोस्तों आपका क्या क्या कौन कौन सा आपका 3 पेपर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट को देख के ही मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। वो कौन सा प्राचीन सभ्यता था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो बताएंगे सर रोम साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। कौन सा साम्राज्य? रोम साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और 2025 का मॉडल पेपर को देखकर डरना नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा वैसा क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि देखिए आपका जो मॉडल पेपर है ना वो JCERT जारी करती है, ठीक है। लेकिन जो आपका एग्जाम लेता है ना वो कौन लेता है? जैक बोर्ड लेता है, इस बात को याद रखिएगा। और दोनों में अच्छा सा तालमेल नहीं बैठता है ना। चलिए सर मेसोपोटामिया के मुख्य मंदिर कहलाता था, जो हमारा मेसोपोटामिया के मंदिर थे ना दोस्तों वो आपसे पूछा गया सर क्या कहलाता था? जिगुरात। क्या सर? जिगुरात हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके 15 पूछा गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य में कोलोसियम क्या था? तो रोम साम्राज्य में कोलोसियम थे ना दोस्तों वो एक प्रकार का हमारा अखाड़ा था। क्या? अखाड़े थे। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या? बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 सर याद रखिएगा, देख सकते हैं आप ये जो मैं पेपर लेकर आया हूँ बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग है और जैक के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन ही है भाई, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ का क्वेश्चन है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन एक बार देखिए। दसला फरात नदी गिरती है, कहाँ पे गिरती है दस? तो बताएंगे सर फारस की खाड़ी में गिरता है। कहाँ पे मेरे दोस्तों? तो मोहब्बत से बताएंगे सर क्या? फारस की खाड़ी में गिरता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर कि जूलियस सीजर किस देश का शासक था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ना। जो हमारा जूलियस सीजर थे ना दोस्तों वो किस देश के शासक थे? और ये क्वेश्चन ना मेरे भाई कई बार अभी तक पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे भाई? 17। तो बताएंगे सर रोम का था। किसका? रोम का, जूलियस सीजर, ठीक है। किसका था? रोम साम्राज्य का, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात लिपि क्या थी, यानी ज्ञात भाषा क्या थी? तो बताएंगे सर हमारा जो मेसोपोटामिया थे ना दोस्तों इसका जो ज्ञात लिपि थी ना वो आस्ट्रिया था, है ना। कोई सुमेर लगा देते, कोई अरामाइका लगा देते, जो बिल्कुल गलत है दोनों, याद रखिएगा। दोनों क्या है मेरे भाई? दोनों बिल्कुल गलत, इस बात को याद रखना है, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, सॉलिड्स नामक सिक्का किसने प्रचलित किया था? सॉलिड्स नामक सिक्का जो है वो आपसे पूछा गया कि किसने प्रचलित किए थे? तो बताएंगे सर सॉलिड्स नामक जो सिक्का थे ना दोस्तों वो प्रचलित किया था कॉन्स्टेंटाइन ने। किसने किया था दोस्तों? कॉन्स्टेंटाइन ने। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 20। लतीनी भाषा किस साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी? लतीनी भाषा आपसे पूछा गया किस साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी? तो रोम साम्राज्य की। किसकी थी मेरे दोस्तों? रोम साम्राज्य की। ओके चलिए सर, और मैं आप लोगों को ना अगला वीडियो में एक कोशिश करूंगा 2022 से लेकर 2024 तक जितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए सारा क्वेश्चन मेरे भाई मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ मुझे चाहिए तो एक बार आप लोग जल्दी से मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे ताकत मिलती है और मुझे पता चलता है कि आप लोगों को आखिर क्या क्या क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से किस नगर में वारका शीर्ष मिला है? सर ये जो वारका शीर्ष मिली है ना वो मिला कहाँ से? उरुक से मिला है ना। कहाँ से मिला है? उरुक से मिला है। इस बात को याद रखिए, कहाँ से मिला है सर? याद रखिएगा उरुक से मिला है। जैसे कि अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 22 पूछा गया कि रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? इस क्वेश्चन को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स में मतभेद है दोस्तों। हाँ ये क्वेश्चन को लेकर ना काफ़ी स्टूडेंट्स में मतभेद है और ये स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि इसका आंसर हनीबिल होगा, जो बिल्कुल गलत है दोस्त। याद रखिएगा हनीबिल क्या है? जो बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो गिलेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा सर? याद रखिएगा इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? गिलेन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
चलिए सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति आपसे पूछा गया कि कब हुई है। देखिए, अब जो आपसे मेसोपोटामिया शब्द है ना दोस्तों, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो आपसे पूछा गया किस भाषा से हुई है। तो मेसोपोटामिया की उत्पत्ति हुई है मेरे दोस्तों, याद रखिए। इस क्वेश्चन को भी लेकर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन है, कभी लातिनी भाषा बोलते हैं तो कभी यूनानी भाषा बोलते हैं, तो कभी मेरे दोस्तों ए और बी दोनों बताते हैं। जो बिल्कुल सही है वो मैं बता रहा हूँ, यूनानी भाषा से। क्या मेरे भाई, याद रखिएगा, एकदम यूनानी भाषा से। क्या सर, एकदम यूनानी भाषा, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फोरा क्या है सर। 24 में पूछा गया कि एम्फोरा क्या है। तो एम्फोरा एक प्रकार का मटका है। क्या सर, याद रखिए, एम्फोरा एक प्रकार का हमारा क्या है, मटका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर मूव करते हैं। चलिए सर, फटाफट आप लोग देखिए, है ना। और 24 मई से बिल्कुल 24 मई से हमारे साथ बिल्कुल सुबह शाम दोनों टाइम पे जुड़े रहिएगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, फटाफट जाकर के प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर ले। वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है क्या कहलाता है। वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य प्रमाण नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं सर, प्राग ऐतिहासिक काल। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 26 आते हैं सर कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा। ये 100% आपके क्वेश्चन में छपेगी भाई, 100% याद रखिएगा। तो ऑन द ओरिजिन और स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा है चार्ल्स डार्विन। किसने लिखा है दोस्तों, चार्ल्स डार्विन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। मेसोपोटामी की सबसे पहली भाषा कौन सी थी। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएंगे सर, याद रखिएगा। क्वेश्चन है सर, मेसोपोटामी की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी। मेसोपोटामी की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी। देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया ना दोस्तों कि बताइए, अगर विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया है तो मेसोपोटामिया की सबसे पहली भाषा सभ्यता कौन सी थी। तो बताएंगे सर, मेसोपोटामिया की जो सबसे पहली सभ्यता थी वो था हमारा कौन, याद रखिएगा, सुमेरियन सभ्यता। क्या मेरे भाई, सुमेरियन सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है सर 28, बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे। बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता मर्दुक थे। कौन सर, मर्दुक थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया, क्या गौर कीजिएगा, मंगोल कौन थे, है ना दोस्तों, हु वेर मंगोल्स। आपसे पूछा गया कि मंगोल कौन थे। तो मंगोल मध्य एशिया की एक जनजाति है। क्या है सर, मध्य एशिया की एक जनजाति है, याद रखिएगा। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर ए। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा थी लैटिन भाषा। क्या सर, याद रखिएगा, लैटिन भाषा। क्या था, लैटिन भाषा, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं, फटाफट आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और मैं एक महामैराथन क्लास भी लेकर रखा हूँ, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रखा है। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हमारा महामैराथन क्लास जो लगभग 2 घंटा का है क्लास, वो क्लास को एक बार आप लोग जरूर देख लें, है ना। चंगेज खां मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे। चंगेज खां, याद रखिएगा दोस्तों, किस कबीले से संबंधित थे, बुद्धू। क्या सर, बदू। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, सर्वप्रथम पहिया का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ है। सर्वप्रथम पहिया का आविष्कार किस सभ्यता में हुई थी। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, हमारा मेसोपोटामिया में। कहाँ पे, मेसोपोटामिया में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है, 2 नदियों के बीच की भूमि। क्या सर, 2 नदियों के बीच की भूमि। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आपके अनुसार पुरातात्विक अभिलेखों में सबसे अच्छे साक्ष्य का प्रमाण है। तो बताएंगे सर, सबसे अच्छी जो होती है ना दोस्तों, याद रखिएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा औजार बनाना। क्या सर, औजार बनाना, संग्रह करना, आग का प्रयोग करना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 पे मूव करते हैं सर। 35 है, निम्नलिखित में से कौन औजार बना सकते हैं। अच्छा, 35 में पूछा गया कि कौन औजार बना सकता है। तो होमिनिड औजार बना सकते हैं। कौन सर, होमिनिड इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि 36 में पूछा गया, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी किसे कहा जाता था। मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी किसे कहा जाता था। तो बताएंगे सर, इन्ना को। किसको मेरे भाई, इन्ना हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई है।
क्वेश्चन नंबर 37 है, शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई है? तो बताएंगे सर मेसो। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं 24 मई से क्लास 12 के लिए फाउंडेशन क्लास, जहां पे मेरे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा। और हां, यहां तक ही नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का पीवाईक्यू और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारा चीज मेरे दोस्तों आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स में कराई जाएगी। तो लेट किस बात की, जाएं फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि अभी चल रहा है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे धमाकेदार ऑफर, जहां पे 999 रुपए का कोर्स मात्र मिल रहा है मेरे दोस्तों मात्र 399 रुपए में, वो भी पूरे साल भर का। एक बार पे करें, अब पूरे 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे लाइव क्लासेस में। मेसोपोटामिया में ही, कहां पे? मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते सर, ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया था? ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म बनाने वाला व्यक्ति का नाम था कॉन्स्टेंटाइन। क्या सर? कॉन्स्टेंटाइन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, अगस्टस का मूल्य नाम क्या था? ऑक्टोवियन। क्या नाम था सर उसका नाम? अगस्टस का मूल्य नाम पूछे, अगस्टस का पूरा नाम पूछे तो आपको ऑक्टोवियन ही बताना है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, यायावर का अर्थ क्या है? घुमक्कड़। तो यहाँ पे हमारा एक सेट कंप्लीट। क्वेश्चन है सर कि आपका पूछा गया कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? सर हम लोगों को पता है हेरोडोटस को हम लोग इतिहास का पिता मानते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन कहा गया सर, बहुत ही सुंदर तरीके से क्वेश्चन है भाई, कि मेसोपोटामिया किन दो नदी के बीच में स्थित है? तो दजला और फरात। अगर पूछा जाएगा मेरे दोस्तों दजला और फरात कहाँ गिरती है? तो फारस की खाड़ी में। कहाँ सर? फारस की खाड़ी में। क्या बताएंगे सर? फारस की खाड़ी में। एकदम मोहब्बत से याद रखिएगा मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को एकदम निचोड़ करके देखना है और दिल के दरवाजे पे ये इरादा बना के रखें सर 40/40, एक भी क्वेश्चन को मेरे दोस्तों छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब, अब बात रही ना सर कि ये क्वेश्चन तो आपके सिलेबस में है नहीं, है ना, आप तो बोले सर ये क्वेश्चन है नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों हम लोगों का पगला बोर्ड है ना दोस्तों, कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस में क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ भाई पगला बोर्ड है ना भाई, हाँ जैकबर्ड मत बोलिए, पगला बोर्ड बोलिए भाई, क्योंकि पता है नहीं पता है ना, बहुत बड़ी रीजन है जिस कारण से मैं ये कह रहा हूं, आप लोगों को पता चल जाएगा क्लास 12 में। आइए सर बात करते हैं, तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहां पे? तो मक्का में। याद रखिएगा मेरे भाई, क्या? मक्का में, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि समांतवाद में समाज को कितने वर्गों में बांटा गया? समांतवाद में जो हमारा समाज है ना दोस्तों, वो उनको कितने भागों में बांटा गया था? तो बताएंगे सर हम लोग, तो याद रखिएगा 3 वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्गों में मेरे भाई? तो बताएंगे सर, याद रखना क्या? 3 वर्गों में बांटा गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। कितना भागों में बांटा गया था सर? 3 भागों में इसे हम लोग बांटे थे, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है सर कि किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था? किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था? तो बताएंगे सर कॉन्स्टेंटाइन ने। क्या मेरे भाई? कॉन्स्टेंटाइन ने, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, आपका हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी का भी अगर आप चाहते हैं सर मॉडल पेपर पीवाईक्यू हम सभी को देखना है, तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करते तो मुझे मेरे दोस्तों मेरे अंदर में एक ताकत आती है, जिस ताकत के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं क्वेश्चन। मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि क्या थी? तो बताएंगे सर किलाक्षर लिपि। क्या बताएंगे सर? किलाक्षर लिपि थी। क्या थे मेरे शेर सरनियों? याद रखिएगा किलाक्षर लिपि। अगला क्वेश्चन है सर, लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? लॉर्ड के घर को मैनर हाउस कहते थे। क्या मेरे भाई? लॉर्ड के घर को हम लोग क्या बोलते थे? मोहब्बत से बोलिए सर, याद रखिएगा लॉर्ड के घर को मैनर हाउस कहते थे। जैसे कि अगला क्वेश्चन पूछा गया, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? सर मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुई थी। अगला क्वेश्चन पे आइए सर बात करते हैं, उर नगर कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया, फटाफट बताइए सर कि हमारा जो ऊर नगर है वो कहाँ स्थित है? तो बताएंगे सर ऊर नगर जो हमारा है दक्षिण मेसोपोटामिया में स्थित है। कहाँ सर? याद रखिएगा दक्षिण मेसोपोटामिया में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे बढ़े ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मेसोपोटामिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को लेकर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स पे एक तहलका मचा हुआ है। हाँ भाई क्या मचा हुआ है? तहलका मचा हुआ है। बस याद रखना है, कोई कहता है लैटिन, कोई कहता है यूनानी और लैटिन नहीं दोस्तों, ये जर्मनी भाषा, सॉरी यूनानी भाषा से हुई। क्या सर? यूनानी भाषा आपको बस कंठस्थ करके माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं कि पहला खलीफा कौन था? अबू बकर। कौन थे सर? अबू बकर। अगला है सर, मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? जो पादरी समाज के लोग थे ना मेरे दोस्तों, वो हमारा प्रथम वर्ग के अंतर में आते थे। क्या?
प्रथम वर्ग के अंतर में आते थे। जैसे कि अगला क्वेश्चन कहा गया कि रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया। ये भी क्वेश्चन मेरे दोस्तों काफी स्टूडेंट्स के बीच में याद रखिएगा मतभेद बना हुआ है कि सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों जो हमारा रेनेसा शब्द है ना दोस्तों, ये हमारा फ्रेंच शब्द से लिया गया, ठीक है। लेकिन फ्रेंच तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों ये फ्रांसीसी सही हमारा क्या होता है, फ्रेंच आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, किस धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, अब्राहम डर्बी को। किसको मेरे भाई, अब्राहम डर्बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर कि तुर्कों ने कुस्तनिया पर कब विजय प्राप्त किए थे। तो तुर्कों ने कुस्तनिया पर 1455 में। क्या बताएंगे सर, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया आपसे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कहा गया कि चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की थी। जो हमारे चीन में जो गणतंत्र की स्थापना हुई थी ना, वो आपसे पूछा गया किसने किया था, डॉक्टर सन्यात सेन ने। किसने किया था दोस्तों, डॉक्टर सन्यात सेन ने। जैसे अगला क्वेश्चन है सर, भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था, तो नन। याद रखिएगा जैसे यहाँ पे हमारा स्त्री लगा हुआ है तो इसका हमारा नन होगी। लेकिन अगर यहाँ पे याद रखना है मेरे भाई, अगर आपसे यहाँ पे कहा जाए पुरुष लगा हुआ है, क्या सर, पुरुष लगा हुआ है, तो आपको बताना है क्या, मम। याद रखिएगा स्त्री है तो नन और पुरुष है तो मम, इस बात को याद रखना है, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है सर, पृथ्वी में अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। पृथ्वी में अपने धुरी पर घूमती है, यह प्रतिपादित किया था, ये स्टेटमेंट दिए थे कौन, कोपरनिकस ने। क्या, कोपरनिकस चाचा ने, है ना दोस्तों। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, एम्फोरा क्या है। सर एम्फोरा एक प्रकार का हमारा मटका है। क्या सर, एम्फोरा हमारा क्या है गुरुजी, तो बताएंगे सर एम्फोरा हमारा मटका है, ठीक है ना। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकारी का प्रमुख रचना है। मोनालिसा किसने लिखा है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा मेरे दोस्तों, एकदम मजे से याद रखिएगा, बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 का याद रखना है क्या, लियोनार्डो दा विंची। क्या सर, याद रखिएगा मोनालिसा का क्या हो जाएगा सर, हमारा लियोनार्डो दा विंची। सर याद कैसे रखेंगे, सेकंड अक्षर आपका इसका 9 है सर, और इसका थर्ड अक्षर हमारा क्या है, 9 है। बस इस तरह से आपको रिलेट करना है, किसी भी तरह से गोल गोल करके आ जाना है, सही सही भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दी पाइटा किसकी कृति है, तो बताएंगे सर दी पाइटा हमारा माइकल एंजेलो का है। क्या सर, दी पाइटा किसका है, तो माइकल एंजेलो का। जैसे कि अगला क्वेश्चन है सर, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो बताएंगे सर धर्म सुधार आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो हमारा मार्टिन लूथर। मेरे दोस्तों जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके मेरे भाई कि आखिर किस प्रकार से हमारे पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। ये सारी चीजों है मेरे भाई, मैं मॉडल पेपर और PYQ को मिक्सिंग करके मैं आपके पास लेकर आया हूँ। और इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं सर कि हमें हर सब्जेक्ट का इसी तरह से मिक्सिंग क्वेश्चन मॉडल पेपर और PYQ का क्वेश्चन चाहिए, तो एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है सर, विश्व में अराबिक समुदाय की जनजाति कहां रहती है, कैरेबियन द्वीप समूह में। कहां पे मेरे भाई, कैरेबियन द्वीप समूह में। जैसे अगला क्वेश्चन है सर, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुआ था, तो इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी दोस्तों, तो बताएंगे सर इंग्लैंड में। कहां पे प्रारंभ हुआ था, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर कि चीनी क्रांति कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया कि बताइए सर आखिर हमारा चीनी क्रांति कब हुआ था, तो चीनी क्रांति हमारा 1911 में। क्या मेरे भाई, 1911 में हुई थी। और हाँ एक बात याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो है वो हमारा 1914, क्या मेरे भाई 1914 से लेकर 1918 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 से लेकर 1945 पे। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, परमाणु बम कब गिराया था अमेरिका ने जापान पर, तो 1945 में। कहां पे, नागासाकी प्लस हिरोशिमा पे। बम का क्या नाम था, लिटिल बॉय। क्या सर, लिटिल बॉय। बम का क्या नाम था, याद रखना क्या, लिटिल बॉय, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे कदम बढ़ाते हैं, ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूजन पे रहते हैं। इसका जो आंसर है एकदम सही तरीके से मैं बता रहा हूं, एकदम दिल के दरवाजे पे क्या कर लेना है, बंद कर लेना भाई। 26 जनवरी को हम लोग ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाते हैं। कब मेरे दोस्तों, 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाते हैं। टोक्यो का पुराना नाम क्या है, तो टोक्यो का जो हमारा पुराना नाम है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जो हमारा टोक्यो का जो पुराना नाम है एकदम शानदार तरीके से याद रखिएगा। टोक्यो का जो हमारा पुराना नाम है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा उसका पुराना नाम हमारा क्या, एदो। याद रखिए, क्या याद रखना है मेरे भाई, क्या टोक्यो का पुराना नाम क्या है, एदो,
ठीक है। कोई कोई क्या करते हैं मेरे भाई दोस्तों, क्योटो लगा देते हैं, बिल्कुल गलत है भाई। और टोक्यो का नया नाम क्या था मेरे भाई, पहले याद रखिएगा, पुराना नाम एक प्रकार का हमारा एदो भी है और ओसाका भी है, पर जैकबोर्ड जो आपका आंसर लिया है ना दोस्तों, वो हमारा एदो लिया है। याद रखिए क्या सर, एदो लिया है 27 का। आइए सर 28 पे आते हैं सर, 28 पे बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 पे, 25, 26, 27 और 28, याद रखिए हमारा क्या है 28, ठीक है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 29 पे कि मंगोलिया का राष्ट्र नायक किन्हें कहा गया। आपसे पूछा गया 29 में कि मंगोलिया का राष्ट्र नायक किसे कहा गया, चंगेज खां को। किसको कहा गया था मेरे दोस्तों, चंगेज खां को। किसको कहा गया, चंगेज खां को। जैसे कि आपके सामने अगला क्वेश्चन है सर कि निम्नलिखित में किस नगर से वारका शीर्ष मिला है। तो वारका शीर्ष कहां पे मिला है मेरे भाई, उरुक से मिला है। कहां से, वारका शीर्ष हमें उरुक से मिला है। जैसे प्यारे अगला क्वेश्चन हमारा 32 पे कि रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। और ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों काफी फेमस है और बिल्कुल आप लोगों को जो मैं अभी दिखा रहा हूं ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग है भाई। याद रखना क्या, ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग है, इस बात को ख्याल रखिएगा। रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक हैनिबल नहीं है, ठीक। इसका राइट आंसर होगा क्या, गैलेन। इस बात को याद रखिएगा। कोई कोई टीचर्स हैनिबल बनाते हैं तो बिल्कुल गलत है भाई, इसीलिए थ्योरी पढ़ा कीजिए, ठीक है। मैं मस्त तरीके से क्लास 12 में थ्योरी पढ़ाऊंगा, जो हमारा 24 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए, फटाफट मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर ले। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन है सर, दजला फरात नदी किस समुद्र में गिरती है, फारस की खाड़ी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर कि अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था। अभी मैंने बताया सर 1945 में, हिरोशिमा और नागासाकी। कहां पे सर, हिरोशिमा और नागासाकी में। बम का नाम था क्या, लिटिल बॉय। क्या नाम था, लिटिल बॉय। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो गैलीलियो ने मेरे दोस्तों हमारा दूरबीन का आविष्कार किया था। गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था, छापा खाना। क्या मेरे भाई, छापा खाना का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। भारत में पहली बार छापा खाना कहां खोला गया था, तो गोवा में। कब किया गया था मेरे भाई, 1556 में। इसको भी आप लोगों को अपने दिल की दरवाजे को खोल करके बंद कर लेना है दोस्त। क्वेश्चन कहीं से भी आए छोड़ कर नहीं आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जिस काल की कुछ लिखित जानकारी नहीं है उसे क्या कहा जाता है। कोई ऐसा काल है मेरे भाई जिसका कोई लिखित जानकारी नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सिंपल से फंडा है सर, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, प्राग ऐतिहासिक काल। याद रखिएगा, जिसका कोई लिखित जानकारी ना हो उसे हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। अगला है सर कि मानव के उद्विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो बताएंगे मानव उद्विकास का क्या था मेरे दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने किया था। आपसे पूछा गया 38 पे कि बताइए सर 38 में कि सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने किया था, संत मेरे दोस्तों लोयला। याद रखिएगा, संत इग्नेशियस लोयला। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। 39 पे आते हैं सर, किस देश का नाम एक पेड़ का नाम पे पड़ा, ब्राजील। सिंपल से याद रखना है, किसका सर, ब्राजील का, ठीक है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, इस्लाम में हिजरी का घटना किसे कहा जाता है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा, याद रखें, मक्का से मदीना जाना। जैसे दोस्तों आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन और जैसे देख रहे हैं ना, D2 आपके पेपर में मेरे दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सर, चंगेज का आरंभिक नाम क्या है। तो सर चंगेज खां का जो आरंभिक नाम था ना दोस्तों, वो तेमुजीन है। एक बात मैं बताना भूल गया हूं, इतिहास के बाद आप लोगों का कौन सा और 2 पेपर है, आपका और कौन सा 2 पेपर है, आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा ताकि मेरे दोस्तों मैं आपको हेल्प कर सकूं, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 2 पे आते हैं सर हमारा कि वह कौन सा साम्राज्य है, कौन सा साम्राज्य है जो विश्व के 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो विश्व के 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य का नाम क्या है मेरे भाई। तो बताएंगे सर हमारा रोम साम्राज्य। क्या नाम है शेर शेरनियो, तो बताएंगे सर हमारा रोम साम्राज्य, ठीक है। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि फीफ क्या है। सर फीफ हमारा क्या है, व्हाट इज फीफ। तो फीफ एक प्रकार का हमारा जागीर है। क्या है मेरे शेर शेरनियो, तो बताएंगे सर एक प्रकार का हमारा जागीर है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे। तो बताएंगे सर बेबीलोन नगर के जो हमारा प्रमुख देवता है ना दोस्तों, वो हमारा कौन हो जाएगा सर, मर्दुक होगा। बेबीलोन नगर के जो हमारा प्रमुख देवता थे ना शेर शेरनियो, वो कौन हो जाएगा मेरे प्यारे, तो बताएंगे सर मर्दुक हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 40 में 40 भिड़ेगा जी कल। हाँ यकीन मानिए आज जो हमारा 40 में 40 भिड़ेगा, इस बात को एकदम
इतिहास का 40 में 40 भिड़ेगा दोस्तों, पॉलिटिकल में 40 में 40 भिड़ेगा, डोंट वरी उसके लिए, ठीक है, बस अच्छी तरह से देख लेना भाई, है ना। अब बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पूछा गया, जिस काल का कोई लिखित विवरण ना हो उस काल को क्या कहा जाता है। देखिए कोई ऐसा काल हो जिसका कोई लिखित विवरण ना हो, उस काल को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। उस काल को हम लोग बोलते हैं क्या, तो बताएंगे सर प्रागैतिहासिक काल। क्या प्यारे, प्रागैतिहासिक काल। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। और हाँ, मैंने आप लोगों के लिए एक महा मैराथन क्लास लेकर आया था जो दोस्तों लगभग 1.5 से 2 घंटा का है। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर के प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार जाकर देख लीजिएगा, जो 1.5 से 2 घंटा का क्लास है, ठीक है। आप स्पीड में देख लीजिएगा क्योंकि वहां पे पूरा सिलेबस मैंने समाप्त करके रखा है। अगला है सर कि आधुनिक मानव किस प्रजाति के हैं, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ये जो आधुनिक मानव है ना दोस्तों वो किस प्रजाति के हैं। तो आधुनिक मानव आज हमारा होमो हैबिल्स का है मेरे भाई, क्या सॉरी हमारा होमो सेपियंस का है। किसका मेरे भाई, होमो सेपियंस का। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, क्या सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7 है सर आपके स्क्रीन पे कि जापान और चीन किस क्षेत्र में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे, याद रखिएगा जो जापान और चीन है ना वो आपसे पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र में आते हैं, तो आप लोग मेरे दोस्तों इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका लंकाशायर कहां स्थित है, आपसे पूछा गया कि बताइए सर हमारा जो लंकाशायर है ना दोस्त वो कहां स्थित है। तो बताएंगे सर लंकाशायर हमारा श्रीलंका में है। कहां पे, श्रीलंका में है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है फटाफट देख लीजिए। द लास्ट सफर चित्र किसकी रचना है भाई, द लास्ट सफर चित्र जो है वो हमारा किसकी रचना है, लियोनार्डो दा विंची। किसका रचना है मेरे भाई, लियोनार्डो दा विंची की रचना है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, फटाफट देखते हैं मेरे भाई, क्योंकि अभी हम लोगों को 2 पेपर और देखना है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा 2 पेपर और क्या है आपका। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु के बाद कुमोतांग पार्टी का नेता कौन बना। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, याद रखना है। इसका राइट आंसर वो क्या मेरे दोस्तों, चंगाई का से, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरह सर क्या, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए सर हाँ, कोई स्टूडेंट सोच रहे सर क्या हमारा सन्यास सेन होगा, तो ये तो नहीं होगा, माओ तेन-सुंग होगा, नहीं भाई, इसका राइट आंसर होगा चंयांग काई शेक। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही तो हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, फ्यूडलिज्म किस भाषा के शब्द से लिया गया है। फ्यूडलिज्म जो है मेरे दोस्तों वो किस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो बताएंगे सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जर्मनी की भाषा से लिया गया है। किससे, जर्मनी से। इधर उधर ना देखें, चुपचाप से जो बता रहा हूं उतना कर लेना है। प्लेलिस्ट में बहुत ही सुंदर तरीके से मॉडल पेपर 2022, 23, 24 और 25 4 साल का मॉडल पेपर भी मैंने डाल कर रखा है, और 2022 का उसके बाद आपका 2023 और 24 का PYQ भी मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए बता चुका हूं, एक बार जाकर देख लेंगे, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट है सर पूछा गया क्या, कुस्तुनिया नगर की स्थापना किसने किया था। जो हमारा कुस्तुनिया नगर है ना दोस्तों, इसकी स्थापना किसने किया था, तो बताएंगे सर कॉन्स्टेंटाइन ने। कुस्तुनिया नगर की स्थापना करने वाला कौन था मेरे शेरों सैनियों, तो बताएंगे सर कॉन्स्टेंटाइन ने। आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, देखिए दोस्तों ये आपका सिलेबस का क्वेश्चन है, आपका सिलेबस का क्वेश्चन है ये, नहीं ना, देखिए प्यारे आपके सिलेबस का नहीं है फिर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि इसी को तो कहते हैं हम लोग पागला बोर्ड, क्या जैक बोर्ड नहीं। इसी कारण से मैं इसका नाम दिया हूं क्या, पागला बोर्ड। सच कह रहा हूं भाई, है ना। मॉडल पेपर जारी करता है JCERT और एग्जाम लेता है कौन, जैक बोर्ड। दोनों में क्या है, तालमेल नहीं है भाई, है ना। आइए सर बात करते हैं, इसका राइट आंसर होगा 570। कहां पे, मक्का में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, फटाफट देख लेते हैं। पुनर्जागरण किस देश में आरंभ हुआ था। जो हमारा पुनर्जागरण है वो कौन सा देश में आरंभ हुआ था मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर इंग्लैंड में। कहां पे आरंभ हुई थी, तो बताएंगे सर इंग्लैंड में, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करते हैं 15 नंबर, फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी, तो बताएंगे सर मेसोपोटामिया की जो सभ्यता की जो लिपि थी ना दोस्तों वो हमारा क्या था, तो बताएंगे सर किलाक्षर लिपि। क्या था सर, मोहम्मद से बताएंगे किलाक्षर लिपि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा गया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पुनर्जागरण है दोस्तों ये पहला तो आपका किस देश से लिया गया था, किस देश में हुई थी, तो आपका इंग्लैंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पुनर्जागरण किस भाषा के शब्द से लिया गया है ये आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर ये हमारा फ्रेंच से लिया गया। किससे मेरे भाई, फ्रेंच शब्द से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कौन प्रमुख उदाहरण है। पूंजीवादी यानी मेरे दोस्तों अपना सामान का मालिक खुद होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी, जो अमेरिका है भाई,
ठीक है। और रूस क्या है मेरे भाई, समाजवादी है। रूस क्या है, समाजवादी है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है सर, फटाफट देख लेते हैं। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये क्वेश्चन कल आ रहा है भाई, सॉरी आज आ रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, चार्ल्स डार्विन। क्या सर, चार्ल्स डार्विन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन पाइए, फटाफट देख लेते हैं भाई। आपका अगला क्वेश्चन, छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? छापाखाना का आविष्कार किसने किया था मेरे दोस्तों? गुटेनबर्ग ने। छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। और भारत में कहां हुआ था? गोवा में हुआ था। कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई सर, बात करता अगला, पांडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सर आपसे पूछा गया कि बताइए फटाफट सारे स्टूडेंट्स मिलकर कि पांडुआ विश्वविद्यालय है जो, याद रखिएगा, इसका स्थापना किस देश में हुआ है? तो पांडुआ विश्वविद्यालय दोस्तों इटली में हुआ है। कहाँ पे? इटली में हुआ है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं कि जापान में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार कब दिया था? जापान में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया था? तो बताएंगे सर हमारा 1946 में। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखिएगा 1945 में जापान में मेरे दोस्तों क्या करती है, हिरोशिमा नागासाकी शहर पे अमेरिका ने बॉम्ब गिराता है। इस बात को याद रखिएगा, बॉम्ब का क्या नाम था? लिटिल बॉय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात है सर 22 पे, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने पहली बार किया था? औद्योगिक क्रांति याद रखिएगा दोस्तों, क्या पूछा गया? औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो बताएंगे सर हमारा अर्नाल्ड टायनबी। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही हो जाएगा। आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 23 के। हाँ 23, तुर्कों ने कुस्तनिया पर जीत कब हासिल किया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई। तो बताएंगे सर 1453 में। कब हासिल किया था? 1453 में दोस्तों तुर्कों ने कुस्तनिया पर विजय प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, फटाफट देख लेते हैं मेरे भाई। और अगला 2 सब्जेक्ट जो है वो अभी आप लोग बता दीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट है भाई। अगला बताएंगे सर हमारा क्या है भाई, क्वेश्चन हमारा बात करते हैं सर, क्या है क्वेश्चन पे कि रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताएंगे सर टाइबर नदी के स्थित पे। कहां पे? टाइबर नदी पर स्थित है। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 25 पे सर, फटाफट देख लेते हैं। पुरुष भिक्षु को क्या कहा जाता है? तो पुरुष भिक्षु को नन कहा जाता है ना भाई। पुरुष भिक्षु को क्या कहा जाता है? नन। लेकिन महिला भिक्षु को मम कहा जाता है ना। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई, इसको याद रखिएगा और ये कई बार पूछा भी गया मेरे भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट नहीं होगा भाई, जहां पे जेम्स वाट है वो गलत है भाई। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर बी। क्या जगह से? थॉमस न्यूकोलमैन। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर न्यू? ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है। ये जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपसे नेक्स्ट पूछा गया कि कृषक द्वारा चर्च को फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे क्या कहते थे? उसे हम लोग तीत कहते थे। क्या मेरे भाई? उसे हम लोग क्या कहते थे? तीत कहते थे। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं फटाफट। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना है तो अभी प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे मैंने क्लास 11 का जो आज एग्जाम होने वाले हैं उसका मैंने फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दिया है। जल्दी से जा करके मेरे दोस्तों आप लोग यहाँ पे फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए सर, ताकि इसमें जांच कर सकते हैं कि आपने 40 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। धर्म सुधार आंदोलन का प्रतिपादक कौन है मेरे भाई? मार्टिन लूथर। कौन है सर? मार्टिन लूथर इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं 29 पे बात करते हैं, फटाफट देख लेते हैं। चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन भाई, याद रखिए। डॉक्टर सन्यात सेन। क्या सर? डॉक्टर सन्यात सेन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? ये आज आएगा भाई, पेपर में आ चुका है ये, ठीक है। तो बताएंगे सर दांते। क्या हो जाएगी सर? इसका राइट आंसर हमारा दांते इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं। वह चौथा खलीफा, क्या सर? वह चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कुफा के मस्जिद में हुई थी? वह चौथा खलीफा का नाम था दोस्तों उस्मान। क्या नाम था सर इसका? उस्मान नाम था। क्या था नाम सर? याद रखिएगा मेरे भाई, उसका नाम था क्या? उस्मान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 32 है सर, हरकारा प्रणाली की साम्राज्य की प्रमुख प्रणाली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। 32 जो है ना मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2024 के पेपर में भी पूछा गया था, ठीक है। तो बताएंगे सर ये हमारा याद रखना है क्या? ईरानी साम्राज्य का। किसका मेरे भाई? ईरानी साम्राज्य का। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर फटाफट। 33 के बाद देखते हैं सर 33 क्वार्टर पत्थर किस काल का प्रमुख औजार था?
जो हमारा क्वार्टर जो पत्थर है ना दोस्तों, वो किस काल का प्रमुख औजार था? तो बताएंगे सर यह राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों क्या, ध्यान से देखिएगा एक बार आप लोग इसको क्वेश्चन को मेरे दोस्तों हो सके तो आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण काल का, क्या नवपाषाण काल का, ठीक है, पूर्वपाषाण काल का। ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही तो हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है सर आपका कि मिड समर नाइट ड्रीम का जो लिखा था वो किसने लिखा था? तो बताएंगे सर शेक्सपियर ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? तो बताएंगे सर फटाफट हमारा शेक्सपियर ने लिखा था। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, फटाफट देखते 35। किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पे पड़ा? तो बताएंगे सर ब्राजील का नाम एक पेड़ के नाम पे पड़ा है। किसका? ब्राजील का नाम एक पेड़ के नाम से पड़ा है। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 36 कहता है रेड इंडिया किस देश के निवासी को बोला जाता है? गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं 24 मई से क्लास 12 के लिए फाउंडेशन क्लास, जहां पे मेरे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा। और हाँ, यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारा चीज मेरे दोस्तों आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स में कराई जाएगी। तो लेट किस बात की, जाएं फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि अभी चल रहा है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे धमाकेदार ऑफर, जहां पे 999 रुपए का कोर्स मात्र मिल रहा है मेरे दोस्तों मात्र 399 रुपए में, वो भी पूरे साल भर का। एक बार पे करें, अब पूरे 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे लाइव क्लासेस में। रेड इंडिया मेरे दोस्तों किसे कहते हैं? तो बताएंगे सर हमारा उत्तरी अमेरिका के लोगों को कहा जाता है क्या? रेड इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? तो बताएंगे सर ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था जेम्स कैप्टन कुक ने। किसने किया था? जेम्स कैप्टन कुक ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूं, बाकी दो आपका जो सब्जेक्ट है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दजला एवं फरात किस देश की प्रमुख नदी है? दजला एवं फरात जो है मेरे दोस्तों वो किस देश की प्रमुख नदी है? तो बताएंगे सर हमारा ईरान। किसका मेरे भाई? याद रखिए क्या हो जाएगा शेरो सरनियो? तो बताएंगे सर ईरान का। किसका मेरे भाई? ईरान का, ठीक है। सॉरी इसका इराक हो, आई एम रियली सॉरी भाई, इसका इराक होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? इराक होगा, ठीक है। इराक इसका राइट आंसर होगा। दजला फरात नदी जो गिरती है वो इराक में, ओके। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 39 पे। 39 कहता है मेरे भाई कि अरावाक ये कहाँ रहते थे? अरावाक जो है मेरे दोस्तों ये हमारा कैरेबियन द्वीप में रहते थे। कहाँ पे? कैरेबियन द्वीप में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4040 है, लास्ट क्वेश्चन है भाई कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया था? नवपाषाण काल में। तो सर कि अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना? अब क्वेश्चन आती है सर अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना? तो बताएंगे सर 1776 को अमेरिका स्वतंत्र देश बना है। अगला है सर एम्फोरा किसे कहते हैं? आपसे पूछा गया कि एम्फोरा किसे कहते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था सर मिट्टी के मटके या तो कंटेनर को, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी सर, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, गिलगामेश महाकाव्य का संबंध किससे है? आपसे पूछा गया कि गिलगामेश महाकाव्य का संबंध किससे है? तो बताएंगे सर बिल्कुल हमारा मेसोपोटामिया के साथ। और हाँ, ये जो मॉडल पेपर रिलीज हुई है ना वो एक सेट रिलीज हुआ है और इसके बाद कोई सेट नहीं आएगी। एक सेट जैकबोर्ड इसलिए रिलीज किया है ताकि स्टूडेंट्स को देखकर यह अंदाजा लग जाए कि आखिर हमारा एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आने वाले हैं और किस पैटर्न पे होगी। सीनेट में किसका बोलबाला था? क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि आखिर सीनेट में किसका बोलबाला था? तो सीनेट में मेरे दोस्तों अभिजात वर्ग का बोलबाला था। किसका? अभिजात वर्ग का। अगला क्वेश्चन सर इकाइट्स क्या है? इकाइट्स मेरे दोस्तों एक अश्वरोही था, याद रखना है। इकाइट्स क्या था? अश्वरोही थे जो युद्ध के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किए जाते थे। अगला प्रश्न पे आता हूं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि पांडुलिपि से आपका क्या अभिप्राय है? मेरे दोस्तों मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया था कि हाथ से लिखी हुई पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। क्या? हाथ से लिखी हुई पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्या कि चंगेज खां का जन्म कब होता है? और ये क्वेश्चन फिक्स है कि आपके पेपर में 100% छपेगी। चंगेज खां का जन्म होता है 1162 ईस्वी में। कब मेरे भाई? 1162 ईस्वी में चंगेज खां का जन्म होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या था? मध्यकालीन यूरोप का जो प्रमुख विशेषता था वो क्या था? समांतवाद। क्या था मेरे भाई? समांतवाद। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे
आते हैं, मूव करते हैं। गॉथिक शैली का विकास कहाँ हुआ है, और ये आपको क्लास 12 में भी पढ़ना होगा, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आर्ट्स का फाउंडेशन क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे मेरे दोस्तों आप लोगों को सुबह शाम दोनों टाइम पे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्लासेस दिया जा रहा है। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम आनंद ले। तो बताएंगे सर 9 नंबर को जो राइट आंसर होगा हमारा फ्रांस में। कहां मेरे भाई, फ्रांस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है सर रोम साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था। आपसे पूछा गया कि रोम साम्राज्य जो है वो कहां तक फैला हुआ था, तो बताएंगे सर सीरिया तक। कहां तक, सीरिया तक फैले हुए थे। अगला है सर स्टेपी, एक प्रकार का घास का क्षेत्र है भाई। स्टेपी क्षेत्र में किस चीज की कमी थी, आपसे पूछा गया स्टेपी क्षेत्र में किस चीज की कमी थी, तो संसाधन का कमी था। किसका मेरे भाई, संसाधन की कमी थी। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ था। तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर 1398 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला प्रश्न पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि टाइल क्या है भाई। टाइल एक प्रकार का क्या है, तो बताएंगे सर सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला एक टैक्स है। बस टाइल एक प्रकार का टैक्स है, इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर 14 नंबर में। पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ था। पुनर्जागरण सबसे पहले कहां प्रारंभ हुआ था, तो बताएंगे सर इटली में। कहां पे मेरे भाई, इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न पे आता हूं सर, प्रथम रोमन सम्राट कौन था। अब क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि प्रथम रोमन सम्राट कौन था, तो बताएंगे सर अगस्टस। कौन थे, अगस्टस। और ये भी क्वेश्चन आपका 100% फिक्स है भाई, ठीक है। बाकी जो भी स्टूडेंट चाहते हैं सर मुझे क्लास 11 का सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, तो क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करके आप क्लास 11 का सारा नोट्स, मॉडल पेपर, PYQ, सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सारा चीज आप लोग फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सर ऑस्ट्रेलिया संघ कब अस्तित्व में आया था, तो ऑस्ट्रेलिया संघ अस्तित्व में आए थे 1901 में। कब मेरे भाई, 1901 में अस्तित्व में आए थे। अगला क्वेश्चन है सर मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मंगोल साम्राज्य का जो संस्थापक थे उनका नाम था चंगेज खां, और चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था मेरे भाई, तेमुजीन, याद रखिएगा। अगला है सर रोम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी। रोम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी, तो बताएंगे सर लैटिन भाषा। लैटिनी भाषा नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर मेसोपोटामी के प्रथम भाषा क्या था, तो बताएंगे सर मेसोपोटामिया की जो हमारा प्रथम भाषा थी वो हमारा क्या था, सुमेरियन की भाषा। क्या हो जाएगा सर, सुमेरियन की भाषा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करता हूं कि मध्यकालीन यूरोप समाज के पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे। मध्यकालीन यूरोप के समाज जो थे वो पादरी जो लोग होते थे वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आते थे, तो बताएंगे सर ये प्रथम वर्ग के अंतर्गत आते थे। और ये 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर आपसे बहुत ही शानदार तरीके से पूछा गया कि यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, तो विश्वविद्यालय की। किसका मेरे भाई, विश्वविद्यालय की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है सर कौन से काल में पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुंचे। कौन से काल में, तो बताएंगे सर 1513 में पुर्तगाल पहुंचे थे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, सी इज द करेक्ट आंसर। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, लिवरपूल स्थित है। जो हमारा लिवरपूल है वो कहाँ स्थित है मेरे भाई, तो बताएंगे सर लिवरपूल हमारा इंग्लैंड में है। कहाँ पे मेरे भाई, लिवरपूल कहाँ है, इंग्लैंड में है। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, है ना। बेहतरीन तरीके से जो क्वेश्चन बता रहा हूँ एक बार आप लोग अपने कॉपी पे छाप लीजिए, ताकि आप लोगों को देखकर यह अंदाजा लग जाएगी कि अगर हमारे एग्जाम में किस पैटर्न में एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं। क्वेश्चन है सर द लास्ट सपर की रचना किसने किया है, लियोनार्डो दा विंची, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। सबसे पहले भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। किसने मेरे दोस्तों, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किए थे। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी, तो सभी को पता है मेरे भाई कि 1914 से लेकर 18, और द्वितीय विश्व युद्ध का जो होती है वो 1939 से लेकर 1945, दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो बताएंगे सर दास प्रथा का जो अंत हुई थी ना वो हमारा 1865 को हुआ था। कब हुई थी, 1865 को। स्पेन पर अरबों ने आक्रमण कब किया, स्पेन पर अरबों ने आक्रमण कब किया मेरे दोस्तों, ये आपसे यहाँ पे बहुत ही तगड़ा तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 28 को जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी ना वो होगा 711 ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन नंबर सर हमारा क्या जाएगी सर, याद रखिएगा 711 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है सर वारका शीर्ष क्या है।
क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया कि वार्का शीर्ष क्या है, तो स्त्री का सिर का संगमरमर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन है अहुर मजदा कौन है भाई। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया कि अहुर मजदा कौन है, तो अहुर मजदा एक प्रकार का अगर देखा जाए तो देवता था। क्या मेरे भाई, देवता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है मार्को पोलो कहाँ के रहने वाला था, याद रखिएगा तो इटली का। कहाँ मेरे भाई, इटली का। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है ये फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था, तो बताएंगे सर 1358 में। कब मेरे भाई, 1358 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, लूथर ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद कब किया था। लूथर ने बाइबिल का जर्मनी में अनुवाद, जर्मनी भाषा में अनुवाद आखिर कब किए थे, तो 1522 ईस्वी में। कब किए थे मेरे भाई, 1522 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। द प्रिंस नामक पुस्तक की जो रचना करने वाला था वो मैकियावेली थे। कौन थे, मैकियावेली। ठीक है। अगला है सर, आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था। जैसे हमारा भारत किसका उपनिवेश था, अंग्रेजों का, इंग्लैंड का। ठीक इसी तरह से मेरे दोस्तों आयरलैंड जो है वो अंग्रेजों का क्या था, गुलाम था, है ना। चीन किस महादेश में स्थित है, तो बताएंगे सर चीन हमारे एशिया महादेश में स्थित है। इन ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो बच्चा को पता है मेरे भाई कि दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, है ना। और कौन सा सब्जेक्ट के बारे में इसके बाद देखना चाहते हैं, फटाफट आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें, क्योंकि सारा सब्जेक्ट का आप लोगों का मॉडल पेपर रिलीज हो चुकी है और मॉडल पेपर बहुत ही सुंदर दिया है। पिछले साल की तुलना में अगर मैं बात करूं, इस साल का मॉडल पेपर बहुत ही अच्छा है, जिससे मेरे दोस्तों आप अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग इजीली से देख सकते हैं कि आखिर किस पैटर्न पे, किस बेस पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं। घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है, 38 में घटना के कालक्रम को इतिवृत्त कहते हैं। क्या मेरे भाई, इतिवृत्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे, कोरिया की पहली राष्ट्रपति महिला थी हमारा पार्क खान। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया है। देखिए सबसे पहला देश है विश्व का हमारा, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, न्यूजीलैंड, जहां पे सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। लेकिन आपसे जापान पूछा गया तो जापान में मेरे दोस्तों 1945 में परमाणु बम गिरती है। ठीक उसके एक साल पहले यानी 1944 में सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को, जो महिलाएं हैं उनको वोट देने का अधिकार दिया था।